बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या मुकम्मल हो चुका है। जैसा कि कल तालीम में बात आ चुकी है, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम कैसा इंतकाल होते हैं, इसके ताल्लुक़ से इस किताब में यानी क़ससुल क़ुरान में बताया गया है। ज़करिया अलैहिस्सलाम की वफ़ात तबीई मौत से वाक़ई हुई है या फिर वो शहीद किए गए हैं। तो ये बहुत अहम मसला है, अहम वाक़या है। तो दोबारा इसकी तफसील करेंगे, क्योंकि इस वाक़े को नक़ल करने वाले वहाब इब्न मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये जो है 120 हिजरी के हैं। एक ताबीई है, उनका नाम वहाब इब्न मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह है, 120 हिजरी के हैं। इन आम तौर पर जो है बनी इसराइल की रिवायतें नक़ल करते रहते हैं। तो इनसे दोनों किस्म की रिवायत मनक़ूल है कि वो शहीद हुए थे, यानी वही वाक़या कि वो भागे ताकि उनके हाथ ना लगे। सामने एक दरख्त आ गया, वो उसके शिगाफ में घुस गए। दरख्त में जर्रा सांद है, क्या जी सांद है, उसमें घुस गए। यहूदी ताक़ुब कर रहे थे, यहूदी पीछे पीछे आ रहे थे। झाड़ में जर्रा सांद पाए, तर्रा, उसमें घुस गए थे। तो उन्होंने जब ये देखा तो उनको निकलने पर मजबूर करने के बजाय दरख्त पर आरा चला दिया। अब यहूदी क्या कर, जब उसमें गए उनको बाहर निकलने को बोले नहीं, उसमें रहते हुए आरा चला डाले। जब आरा ज़करिया अलैहिस्सलाम पर पहुंचा, जब करते करते यहाँ तक पहुंचा, तो खुदा की वही आई, खुदा की वही आई और ज़करिया से कहा गया, अगर तुमने कुछ भी आह वज़ारी की तो, अगर तो तुम जर्रा भी पुकारे तो, अगर तुम्हें ज़र्रा भी पुकारे तो हम सब ज़मीन तह व बाला कर देंगे, यानी इन पर हमारा अज़ाब नाजिल करेंगे। क्योंकि आपके ऊपर ये लोग आरा चलाते हैं कत्ल करने के लिए, ये हमें राज़ी नहीं। अगर तुम जर्रा में पुकारेंगे तो हम इन पर अज़ाब नाजिल करेंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। और अगर तुमने सब्र से काम लिया, अगर तुमने सब्र किया, छोड़ दिया, तो हम भी उन यहूद पर फ़ौरन अपना अज़ाब नाजिल नहीं करेंगे। तो यहूदी पर अपना अज़ाब नाजिल नहीं करेंगे। चुनांचे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम लिया और उफ़ तक भी नहीं कहा, उफ़ तक भी नहीं कहा। यहूद ने दरख्त के साथ उनके भी 2 टुकड़े कर दिए। समझ में आता है जी? किसे काटे, किसे काटे? ज़करिया अलैहिस्सलाम को किससे काटे? सुनना नहीं, हाँ, रंपम से काटे। तो फरमाते हैं उन्हीं वहाब से दूसरी रिवायत ये है कि दरख्त पर आरा कशी का जो मामला पेश आया वो ज़करिया नहीं थे बल्कि शाया अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है। ये रिवायत नक़ल करने वाले कौन है? वहाब इब्न मुनब्बा है। वो अल्लाह के रसूल से नक़ल नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी तरफ से नक़ल कर रहे हैं। एक बात क्या बोलते हैं, ये आरा यानी रंपम से काटे जाने का वाक़या ज़करिया अलैहिस्सलाम से को बोलते हैं। और एक रिवायत में क्या है, ज़करिया नहीं है बल्कि शाया अलैहिस्सलाम से है। और ज़करिया अलैहिस्सलाम शहीद नहीं हुए बल्कि उन्होंने तबीई मौत से वफ़ात पाई का उलूज बोलते हैं। वहाब इब्न मुनब्बा से 2 बातें हैं। एक बात क्या हो कि उनको जो है शहीद किया गया है, आरे से काटा गया है। दूसरे वो अपने तबीई मौत मरते हैं। दोनों किस्म की रिवायत है उनसे। अब सही बात कौन-सा कब आपको ज़रा ख्याल आता, तो इन किताब वाले बोलते हैं, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सीयू हारवी अल्लाह के प्यारे हो चुके थे,
बहरहाल मशहूर कौल यही है, मशहूर कौल यही है कि उनको यहूद ने शहीद कर दिया था। वो अपने तबई मौत नहीं मरे, उन्होंने खाट को मरे नहीं, बल्कि उनको शहीद कर दिया गया। किनागो जी किनागो ज़करिया, किनागो ज़करिया अलैहिस्सलाम को। रहा ये मामला किस तरह और किस मकाम पर शहीद किया, किस तरह शहीद करे, किस जगह शहीद करे, इसके मुतालिक सिर्फ यही कहा जा सकता है भाई इसका इल्म अल्लाह के पास है। आरे से काटे गए कि मैं तो झाड़ में घुसे कि ये हम नहीं जानते, बस इतना कह सकते हैं कि उनको शहीद कर दिया गया है। जैसा कि उनके बेटे को भी शहीद कर दिया, यहया अलैहिस्सलाम को भी यहूद शहीद कर दिए, क्योंकि ये यहूद जो है बड़े ख़तरनाक कौम है। ताइफ वाले तो फतर वाले को मारे, मक्के वाले ज़्यादा सताए, कांटे बिछाए और जो है ऊँटनी की वजड़ी डाले, चेहरे पर थूका गया। लेकिन यहूद ऐसा नहीं थे, बल्कि एकदम डायरेक्ट ख़त्म करते थे, कत्ल करते थे। तो इस तरीके से ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी यहूद शहीद कर दिए, लेकिन किस मकाम पे किस तरह शहीद हुए इसका इल्म सही अल्लाह के पास है, हम नहीं जानते। सामने आ रही भी। अब आगे जो इनके बेटे, क्या नाम के बेटे, ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे, क्या नाम है उनका? यहया। क्या नाम है? यहया। यहया अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू होने वाला है। तो कुरान करीम में यहया अलैहिस्सलाम का नाम सूरह आल इमरान में है, सूरह अनआम में है, सूरह मरियम में, सूरह अंबिया में है, 4 सूरतों में है। ठीक है भाई। तो ये ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे उनकी पैगम्बराना दुआओं के हासिल थे, उनका नाम भी अल्लाह ताला का फरमूदा है, और ऐसा नाम है जिससे कबल उसके ख़ानदान में किसी का ये नाम नहीं रखा गया है। ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करे, ये अल्लाह मैं बुढ़ा हो गया, मेरी उम्र 120 साल है, मेरी बीवी बांझ हो गई। बांझ का तो हैज़ का बंद हो जाना, खून का बंद हो जाना, जो महीनावारी खून है वो बंद हुआ तो उसे बांझ बोलते। बंद वो 50 साल की 5 साल के बाद बंद हो जाता है खून, उसको बांझ औरत बोलते। अब उसके बच्चे पैदा होते नहीं ना कोई, तो 50 से 5 साल के बाद वो अपने सेहत के एतबार से उनका मामला होता है। बाज़ औरतों का जो है सेहतमंदी है तो 50 से 5 के बाद भी खून जारी होता है। कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, बीमार हो जाते हैं, ऑपरेशन करा होते हैं, वो जल्द उनका खून बंद हो जाता है। तो खून बंद हुआ तो उनको बांझ बोलते हैं। बांझ का तो बच्चे पैदा होते नहीं, बच्चे पैदा होते नहीं। वैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़े हो गए, हड्डियाँ कमज़ोर हो गए, हड्डियाँ कमज़ोर हो तो वो भी कमज़ोर हो जाता। और औरत बांझ हो चुकी थी, बांझ का तो खून का बंद हो जाना। तो जब बच्चों की नाउमीदी थी, बच्चे होने का चांस नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या देखे, मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में जब वो जाते हैं तो वहाँ बेमौसम फलों को देखते थे। अब ये मौसम में आम आता, हम आपको आता जी, आम आते आते नहीं, कुछ फल आते हैं अभी आते नहीं। ये मौसम के हिसाब से जो है वो संतरे की, जामा की, सपोटे, कोसे की आते रहते नहीं। बेर फल आजकल जो है बेर फल आते हैं मौसम के हिसाब से। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं, मरियम अलैहिस्सलाम के पास, मरियम कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम के माँ है। और ज़करिया मरियम क्या ताल्लुक़ है, रिश्ता है? इनो खालू है। मरियम अलैहिस्सलाम के वालिदा माँ ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी, दोनों आपा भाना, हक़ीक़ी बहन है, उन्होंने बड़े न छोटे। तो मरियम अलैहिस्सलाम इनके पास पलते थे, इनकी परवरिश में रहते थे। तो जब उनके कमरे में जाते हैं तो बेमौसम फलों को देखे, पूछे कि मरियम ये कहाँ से आए? उन लाभों दिए, ये मौसम नहीं ना, ये आम का सीज़न नहीं ना, ये जो है पुच्छ फलों का सीज़न है ना, तुम्हारे कमरे में कैसे आ गए? उन्होंने क्या जवाब दिए? क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास से आए।
इन्ना यरज़ुक़ु मन यशा बग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहते बेहिसाब रोज़ी देते हैं। कको बोले एकदम दिल में बात आई, जब अल्लाह ताला बेमौसम में, मौसम नहीं सो मौसम में वो मौसम का फल आप दे सकते हैं। मैं तो बुढ़ा हो गया, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है, मेरी बीवी बांझ हो गई, तो अल्लाह मुझे भी औलाद देंगे, दे सकते हैं। को फ़ौरन दुआ करें, या अल्लाह आप हर चीज़ पर कादिर है, आप मौसम नहीं सो मौसम में फल देते हैं, तो मुझे भी ज़रा बच्चे दे दो अल्लाह, एक लड़का दे दो, ताकि मेरे जाने के बाद ये लड़का जो एक कौम को संभाले, नबी बने। तो को दुआ करे तो फ़ौरन दुआ कबूल हो गई। कैसे दुआ कबूल हो गई? अल्लाह ने फरमाया कि ज़करिया तुम्हें 3 दिन तक जो है किसी से बात नहीं कर सकते, सिर्फ जो इशारे से, ऐसा सैगला से बात करना। वो 3 दिन में क्या है, तुम अल्लाह को मुझे ज़्यादा याद करना बोल कर अल्लाह फरमाए। वैसे मतलब कुछ दिन गुजरने के बाद उनका उन्हें बोलना चाहे तो बोल सके नहीं, इशारे करे, सैगला करे, बाद में हमल ठहरा, उससे बच्चा हुआ। अल्लाह खुद बताए नाम, उससे पहले वो नाम कौन रखे नहीं, उससे पहले वो नाम कौन रखे नहीं। क्या नाम है, क्या नाम रखे जी? यहया। बार बार सुनते हैं तो समझ में आता, ध्यान लगाए तो समझ में आता। 10 बातों में तो 2 बातें समझ में आते, खाली बैठ को सोते हैं कर लो, क्या भी समझ में आता नहीं। समझ में आ? ये सोने की मजलिस नहीं है, ये सोने की मजलिस नहीं है। समझ में आ रही है भाई? बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला तो उनके लिए क्या है, लड़का दिया और नाम भी खुद अल्लाह रखी, उससे पहले वो नाम किसी का भी नहीं है। तो फरमाते हैं, तो जब यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, यहया अलैहिस्सलाम के 6 महीने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कितना लेंथ है? 6 महीने का लेंथ है। दोनों क्या होते हैं आपस में? क्या होता है जी? भाया होते हैं। यहया बड़े, छोटे कौन? ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको लोग क्या बोलते हैं? यीशु क्रिस्त कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? यीशु क्रिस्त कहते नहीं, जीसस। तो यहया बड़े 6 महीने के, और 6 महीने के छोटे कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम थे। क्योंकि ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मुझे पाक औलाद दे। एक तो औलाद का मिलना, दूसरा क्या? पाक औलाद का मिलना। एक तो औलाद का मिलना, दूसरा क्या? नेक औलाद का मिलना। अलग नहीं, जिसके बच्चे हैं, बच्चे बात मानते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, माँ बाप के इशारों में चलते हैं, माँ बाप को ज़रा तकलीफ नहीं देते हैं, वो औलाद कैसे औलाद है? एक औलाद वो है बात सुनते नहीं, अलग हो गए, किसका हो गए, जरा ख्याल भी करना नहीं है, वो भी औलाद है। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या दुआ करी? अल्लाह मुझे ज़ुर्रियतन तय्यिबा, मुझे नेक औलाद दे। इसका से औलाद मांगना है तो नेक औलाद मांगना है, सिर्फ औलाद मांगना नहीं है। समझ में आता है जी? बच्चे मांगना है तो अल्लाह मुझे नेक बच्चे दे को दुआ मांग लेना है, सिर्फ बच्चे होना को मांग ले जाने। नबियों के वाक़या से में समझ में आता है। वैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी दुआ करे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। क्या दुआ करे? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक औलाद दे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी दुआ करे, यहाँ नेक है। वैसा ज़करिया अलैहिस्सलाम भी दुआ करे, अल्लाह मुझे तय्यिबा नेक औलाद दे को दुआ करे। तो अल्लाह पाक उनको कौन दिए? यहया अलैहिस्सलाम को दिए। उन्होंने कितना मुत्तकी परहेज़गार मालूम, नेकों का सरदार, परहेज़गारी में बेमिसाल थे। नेकों में, अच्छों में अच्छे सरदार है, बड़े मुत्तकी परहेज़गार है। कौन जी? नाम बोलो कौन? यहया। क्या नाम? यहया। इसलिए उन्होंने शादी भी करे नहीं, उन्होंने शादी भी करे नहीं, ना उनके दिल में कभी गुनाह का ख्याल आया। अब हमारे दिलों में कहते कहते ख्यालात आते रहते, जब बाहर निकलते हैं रोड पर, क्या तो शादी की फंक्शन है, या फिर बाहर के निकलते हैं तो एकदम नज़र पड़ जाता, ख्याल पैदा होता नहीं होता जी? चाहे बुढ़ा हो, ख्याल ऑटोमेटिक आ जाता है। बाल सफ़ेद हो गए तब भी ऑटोमेटिक आ जाता है।
तो लेकिन इन ऐसे थे यहया अलैहिस्सलाम, कभी गुनाह का ख्याल तक भी दिल में नहीं आया, गुनाह का ख्याल भी दिल में आया नहीं। कहते अपने वालिद माजिद की तरह वो भी खुदा के बरगुज़ीदा नबी थे। तकरीबन 30 साल के बाद, कितने साल के बाद, 30 बरस के बाद अल्लाह पाक इनको नबी बनाते हैं। जब बच्चे इनको खेलने के वास्ते बुलाते हैं ना, चलो खेलेंगे, तो इन्हें क्या जवाब देते मालूम? खुदा ने मुझको खेलने के वास्ते नहीं पैदा करा। क्या जी क्या बोलते था? अल्लाह मुझे खेलने के वास्ते पैदा करे नहीं, क्योंकि बचपन में बच्चों को बोलते था। ऐसा उन्हें बचपन में बोलते था। फिर अल्लाह पाक वो टैलेंट को देखो 30 साल के बाद उनको नबी बनाते हैं। तो जब ऐसा आदमी नबी बनने के लायक है, क्योंकि अल्लाह ताला उनको नबी बनाते हैं। आज हमारे बच्चे क्या है, सुबह सुबह फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं, मकतब की आना नहीं, बुलाए तो सुनना भी नहीं, बड़े बोले सुनना भी नहीं। अब ऐसे बच्चे बड़े बन क्या बनेंगे बोलो? ऐसे बच्चे बड़े बन के क्या बनेंगे? फिर फिरौना बनेंगे, शद्दाद बनेंगे, नमरूद बनेंगे। ठीक है भाई। तो बच्चा बड़ा होने के बाद कैसा रहता है कि उसके बचपन में मालूम होता। एक बच्चा बच्ची उसका फ्यूचर कैसा रह सकता, तो आमतौर पर उसके बचपन से मालूम होता। अगर बचपन में अच्छे मिजाज के साथ, अच्छे तालीम के साथ बड़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक से उनके फ्यूचर मालूम होता। जो बच्चे बचपन में जो है गड़बड़ है, बात मानना नहीं है, सरकश करते हैं, फिरना, सिनेमा देखना, फोना देखना, इसके पीछे पड़ गए, ऑटोमेटिक उनके फ्यूचर खराब हो सरकश। समझना चाहिए ना, हमारी बात सुनते नहीं, इनको छोड़ देना होगा। ज़्यादा ज़बरदस्ती करे तो हम आगे जो है उल्टा कुछ बोलते रहते हैं बड़े होने के बाद। तुम्हारा क्या मालूम जी, तुम्हारा उल्टे सीधे जवाब देते रहते हैं। समझ आ रहे भाई? लेकिन यहया अलैहिस्सलाम ऐसे थे, बचपन में क्या बोले, मुझे अल्लाह ताला खेलने के वास्ते पैदा करे नहीं, क्योंकि खेलते भी नहीं था, बल्कि इल्म सीखते था, दीन सीखते था अपने बाप के पास। इसके बाद अल्लाह क्या फरमाते मालूम? फनादतहुल मलाइकतु वहुव काइमुन युसल्ली फिल महराब अन्ना अल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। इसका तर्जुमा सुनो, बाद में बात खत्म करेंगे। पर ज़करिया जिस वक्त हुजरे में नमाज अदा कर रहे थे, कमरे में नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज हर नबी के साथ है, नमाज हर नबी के ज़माने में है, नमाज है, कैफियत अलग है। कैसा पढ़ते था वो अलग है, कि नमाज तो है हर नबी के ज़माने में। आज भी यहूद नमाज पढ़ते हैं, आज भी यहूद नमाज पढ़ते हैं। तो फरिश्ते ने उसको पुकारा, क्या नाम पुकारा जी? ज़करिया को पुकारा। क्या पुकारा है ज़करिया? अल्लाह ताला तुझको एक लड़का यहया की बशारत देता है, वो अल्लाह के कलिमा ईसा की तस्दीक करेगा, यानी कौम को बताएगा कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है। वो कौन है? ईसा। वो अल्लाह ताला के और उसके बंदों की नज़र में बरगुज़ीदा, गुनाहों से बेलोस होगा। अल्लाह खुद बोले वो पूरे लोगों में मुत्तकी परहेज़गार होगा, ज़र्रा भी गुनाह का ख्याल नहीं आएगा वो, और नेकोकारों में से नबी होगा। बचपन में तो अल्लाह ताला बशारत दिए है। यहाँ फरमाते हैं उन्होंने सय्यद, क्या बोले? सय्यद को अल्लाह बोले। सय्यद का मतलब क्या, माने क्या? सय्यद का माने हलीम, आलिम, फ़क़ीह, दीन व दुनिया का सरदार, शरीफ, परहेज़गार, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा, बरगुज़ीदा है। इतने माने आते हैं सय्यद का। तो और हुसूर फरमाए, हुसूर अल्लाह क्या बोले? हुसूर बोले। हुसूर का मतलब क्या? वो आदमी जो औरत के करीब तक ना गया हो, जो औरत के करीब तक भी किस औरत को ना देखा हो, किस औरत को नहीं पकड़ा हो, ऐसे आदमी को हुसूर बोलते। क्या बोलते जी? हुसूर, स्वाद के साथ हुसूर बोलते हैं। तो लेकिन कुछ लोग क्या माने बयान करते मालूम? हुसूर का, जो सही नहीं है। हुसूर का मतलब ये है कि कुव्वत मर्दी से महरूम के है, कुव्वत मर्दाना से महरूम है को तफसीर करते हैं। ये सही नहीं है, बल्कि उनके अंदर जो है कुव्वत मर्दी है,
मर्दबानी ताकत है, फिर भी अपने आप को कंट्रोल करते हुए ज़िंदगी गुजारे। समझा दे भाई। इस तरीके से जो है इन्हों शादी भी कर लेनी। ईसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगम्बर ने शादी कर लेनी, शायद 2 पैगम्बर ऐसे हैं इन्हों शादी कर लेनी, अपने आप पर कंट्रोल हासिल करें। क़ुव्वत है, ताकत है, शादी कर सकते हैं, सब भी है, लेकिन ऐसा मुजाहिदा करे, ऐसा नेक बने कि शादी तक भी करे नहीं है। एक दूसरा क्या है, शादी करे लेकिन गुनाहों से दूर रहे। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इतने अम्बिया हैं, शादी करे लेकिन गुनाहों से दूर रहे। इस तरीके से यहया अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू हुआ है। अब सबा इंशाअल्लाह, अब यहया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से इन्हों कैसा दावत दिए थे अपने कौम को, अपने कौम कैसा दावत दिए थे, इनके बारे में इंशाअल्लाह भी तफसील से बात ताला में बात आएगी। ध्यान से सुनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सब अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बी अ'इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल खैर मिन हाज़ल यौम व फ़तहहु व नसरहु व नूरहु व बरकतहु व हुदा व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फ़ीहि व शर्रि मा बअदा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।